इस वीडियो में हम देखेंगे मानव रोग कारण एवं निवारण से संबंधित क्वेश्चंस और आंसर्स को। इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, आनुवांशिक रोग, औषधियां आदि शामिल है। ह्यूमन डिजीजेस, कॉज एंड क्योर्स। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। टीटनेस होता है कोलेस्ट्रीडियम टीटनी से, हैजा होता है विब्रियो कोलेरी से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, डिप्थीरिया होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से, प्लेग होता है येरसिनिया पेस्टिस से, काली खांसी होती है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से, न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से, कोढ़ की बीमारी होती है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, इसीलिए लेप्रेसी बोलते हैं इसे, गोनेरिया होता है नाइसेरिया गोनोरियाई से, सिफिलिस होता है टेपोनेमा पैलिडम से। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? आंसर है टाइफाइड होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? आंसर एड्स वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? आंसर है वायरस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक होने वाला टीबी तपेदिक है फेफड़ों की बीमारी। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? आंसर है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी, कुष्ठ रोग के लिए एमडीटी का प्रयोग किया जाता है। टीका जो मोतीजरा टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर है टीएबी का टीका। मोतीजरा संक्रामक रोग है। इस रोग का जनक सोलमेना टाइफोसा जीवाणु है। बचाव हेतु टाइफाइड रोधी टीका टीएबी का प्रयोग किया जाता है। निमोनिया का रोगजनक है? आंसर है जीवाणु। टीटनेस किस वजह से होता है? आंसर है बैक्टीरिया से। टीटनेस कोलेस्ट्रीडियम टीटनी द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। एड्स किसके कारण होता है? आंसर है विषाणु वायरस के कारण। एड्स नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसमें से हो सकती है? आंसर है संक्रमित खून चढ़ाने से। एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एंटी रेट्रोवायरल। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चौथा सत्य नहीं है, बाकी सत्य हैं। टीटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, प्लेग येरेसिनिया पेटेसिस द्वारा होता है, विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है, ये बात गलत है। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण है? आंसर हो जाएगा राइनो वायरस। डेंगू रोग का रोगजनक है मच्छर। डेंगू ज्वर हड्डी तोड़ बुखार एक विषाणु जनित रोग है जो मादा मच्छर एडिस इजिप्टाई से संवहित डेंगू विषाणु फ्लेवी वायरस के संक्रमण से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है? आंसर है डेंगू का बुखार। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है इनमें से? खसरा मीजल्स वायरस रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म परजीवी होते हैं। खसरा वायरस जनित रोग है जो बच्चों में नाक से निकलने वाले म्यूकस और स्त्रावण से फैलता है। H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? आंसर है स्वाइन फ्लू से। पायरिया रोग किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा दांतों से। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम एनाफिलिस परजीवी से फैलता है। पायरिया रोग जिससे मसूड़े प्रभावित होते हैं एंट अमीबा जिंजीवेलिस से फैलता है। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा होती है। इसमें बहुत ही नींद आती है, उसके साथ बुखार आती है। पेचिस आंत की बीमारी है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा होती है। काला ज्वर अस्थि मज्जा को अफेक्ट करता है। लिशमेनिया डोनावानी नाम के परजीवी से फैलता है। क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो आंसर हो जाएगा एनाफेलिज मादा मच्छर से। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों का सही क्रम है। पहले जाइगोट है, फिर उकाइनिट उसिस्ट स्पोरोजाइट है। निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? आंसर हो जाएगा मलेरिया। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत्त बीजी पादप से, सिंकोना की छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित यकृत रोग है। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है? आंसर हो जाएगा टाइफाइड। कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है? आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर का सामान्यतः किस निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है? आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू या फ्लीज के द्वारा फैलाया जाता है? आंसर हो जाएगा पीला बुखार। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? आंसर हो जाएगा उक्त रक्तचाप। जुखाम, निमोनिया और एड्स संक्रामक रोग हैं। पीसीआर से जांच होती है। आंसर है एचआईवी की। उल्टी दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? आंसर है सोडियम क्लोराइड की।
एम्पिसिलिन दवाई है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। निम्न में से कौन से अभाव रोग हैं? आंसर है क्वाशोरकोर और मेरास्मस। क्वाशोरकोर प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। जब माँ अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाना बंद कर देती है तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, अतः इस रोग को रेड बॉय भी कहते हैं। वायुजनित रोगों का समूह कौन सा है? आंसर हो जाएगा सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया वायुजनित रोग हैं। पेनिसिलिन का स्रोत होता है कवक। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम नोटम में की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग जीवाणु या कवक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होती है? आंसर हो जाएगा इंसुलिन की। निम्नलिखित रोगों में से जो पानी में प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, आंसर है हेपेटाइटिस बी। हैजा, टाइफाइड और पीलिया तीनों पानी के प्रदूषण की वजह से होते हैं। बच्चों में डीपीटी ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? आंसर है डिप्थेरिया, कुकुर खांसी, पर्ट्यूसिस और टीटनेस। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? आंसर हो जाएगा पोलियो। मानव में गुणसूत्र 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी होती है डाउन सिंड्रोम के लिए। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इनके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। इसको सबसे पहले हार्नर ने खोजा था। यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। अगला है हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्पविकसित, कद छोटा, वक्ष चपटे होते हैं। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं जिससे वे बांझ स्टेराइल होती हैं। इनमें 2n-1 44+X0 अवस्था होती है। अगला है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। इसमें 2n+1 44XXY अवस्था होती है। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। 13वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण इसमें रोगों की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 होती है। इसमें रोगी का ऊपर का होठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार आ जाती है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है। अगला है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के अपृथक्करण के कारण या अधिक उम्र में विवाह के कारण इस रोग की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा गंजापन, थैलेसीमिया, मंदबुद्धि, काला पेशाब आना आदि आनुवंशिक रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? आंसर हो जाएगा वर्णांधता। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। त्रिगुणसूत्रता 13 होती है पटाऊ सिंड्रोम में। त्रिगुणसूत्रता 18 होती है एडवर्ड सिंड्रोम में। त्रिगुणसूत्रता 21 होती है डाउन सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम का संबंध है स्त्रियों से। एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है। आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा पोलियो। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना था। धोबी इच कवक के कारण होती है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। निमोनिया जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया। मम्स विषाणु वायरस के कारण होता है। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्नांकित जीव की आवश्यकता होती थी। आंसर है जीवाणु की। विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं बर्ड फ्लू। पानी में निम्नांकित में से किस एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स की उपस्थिति से। मोगलो शिशुओं में मेथेबिनीमिया ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है नाइट्रेट। मीनामाटा रोग का कारण है पारा मरकरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? आंसर हो जाएगा साइनो जीवाणु। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा खसरा मीजल्स। खसरा बीमारी होती है वायरस से। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तीसरा सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं। यह खून के थक्के नहीं जमने देता। यह न्यूरोलॉजिकल तंत्रीय रूप में सक्रिय दवा है। यह दर्द से राहत दिलाती है। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयां किसके लिए कारगर है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, कीट, विटामिन, ग्रंथि। आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणुओं के लिए सल्फा दवाइयां कारगर हैं। निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है? आंसर हो जाएगा क्लोर एम्फेनिकॉल।
एंटीसेप्टिक वे रसायन हैं जो सूक्ष्म जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से लगाने पर उन्हें नष्ट कर देते हैं। उदाहरण आयोडीन, डिटॉल। ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक्स जिसे कहते हैं, ये शरीर दर्द बुखार उतारने में काम में लिए जाते हैं। एस्पिरिन, पैरासीटामोल। पीड़ाहारी एनाल्जेसिक होते हैं, दर्द निवारक दवाइयों को कहा जाता है। उदाहरण आइब्रूफिन, पैरासीटामोल। उच्च रक्तदाब निवारक एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, ये औषधियां उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने के काम आती हैं, जैसे एटनेलॉल, एम्लोडिपिन आदि। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है? आंसर है 6 सप्ताह बाद। जीवाणु सिजेला से कौन सा रोग होता है? आंसर है दस्त। सिजेला रोग पैदा करने वाले जीवाणु हैं जो हैजा, आंत्र ज्वर, पेचिस जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। टाइफॉइड मियादी बुखार किसके कारण होता है? आंसर जीवाणु के कारण। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। हृदयघात के कारण क्या है? आंसर है सभी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा पहुंचना। निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? आंसर है हेपेटाइटिस बी। ओंकोजीन्स का संबंध किस रोग से है? आंसर है कैंसर से। पीत ज्वर येलो फीवर किससे होता है? विषाणु से। लॉक जॉ रोग जिसमें जबड़ा जाम हो जाता है, होता है जीवाणुओं से। कौन सा विकार आनुवांशिक नहीं है? आंसर हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। बाकी हीमोफीलिया, वर्णांधता और डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक रोग हैं। कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपयोग खाने से निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? आंसर होता है बायोटिन की कमी हो जाती है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणुओं को प्रोबायोटिक कहते हैं। कॉलीफॉर्म जीवाणु आंत में पाए जाते हैं, इससे डायरिया होने की आशंका बढ़ जाती है।